सावधान, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। हरिहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को नमाये स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मारी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। स्वात्मे स्थिता सर्वगता समस्ता व्यापार वेदी विनिवृत संग प्रवृद्ध कालोपजरो वरेण्य पायात पायात पुरुष पुराण ततया परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन योगिभिरप्यशक्य स्तुत्योद्यमेशौ वृषभो न भानो केमप्रवेशे वृषते प्रदीप ततयाज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थं वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वान् शेषं निखिलैरवेद्य वक्तुं कियान्कीदृशेत् शक्या स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालिमिवात्मदोषे रुल्लाङ्घतां लोक्यमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमाद्यभाज सर्वस्य जन्तोरसिबालवैद्या। चलिए संगीता भाभी जी आगे से पढ़िए। दाता न हर्ता दिवशं विवस्वा नद्याश्चित्युष्टिदर्शी दाशा सव्याजमेवं गम्यति शक्ता क्षणेन दस्ते मिवितं न थाय। उपेति भक्त्या सुमुखा सुखानि तयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखं सदा वदात् तयोस्तमादर्शी भावभाषी। अगातदाब्देशयतापयोधिर् मेरोष्यतुङ्गा प्रगतिसा यत्र दयावपृथ्व्यो पृथुता तथैवे व्यापत्तदीया भुवनान्तराणि। तवानुगस्ता परमार्थितत्वं त्वया न गीता पुनरागमश्चेत् द्रष्टुं विहाय त्वामदष्टमेषि विरोध
वृतोऽपि समर्जिषत्वम् स्मरासु दग्धो भवते तस्मिन् उद्दूलितात्मा यदि नाम शम्भु असेत वृन्दोपहतोऽपि विष्णु गृहे तेऽनुभवानुजागा सानीर्जा स्याद् परो घनाम्बा तद्दोषकीयेव नाते गुणत्यं शतोऽम्बुरासेर्महिमा न देवा स्नातु कापादेन जलाशरस्य कर्मं स्थितिं जन्तुरनेक भूमिं नयत्यमुषा च परस्परस्य त्वं नेत्रोभावं हितयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनो न विक्योरिवाख्या सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तेलाय वाला शिखिता समूहं निपीडयन्ति स्मृतिमतत्तदीया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अमिता जी इसके आगे का पाठ करिए। अनम्यूट कीजिए अपने आपको, अनम्यूट। दिशापहारं मणिमोषधानि मंत्रं समुद्यस्य रसायनं च भव्यन्ते यो न त्वयिमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तदेव तानि चित्यो न किञ्चित् कृतबासि त्वं देवाः कृतश्चेदसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगत् विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्या त्रिकाले तत्त्वं त्वमेवेस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेर्मीशां बोधाति प्रत्यं प्रतिना भविष्यं तेन्येऽपि चेप्यामूनपीदं नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तपोऽप्यकारी तस्यैव हेतु स्वसुखस्य भानो तद्विभ्रतश्चत्र विवादरेषा केऽपेच कष्टं क्व सुखोपदेशः साकेत्यमिच्छा प्रतिकूलबाधा क्वासो क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तस्मवे विचमते तुङ्गात् फलं यदत्ति किञ्चनाच्च प्राप्यं समद्धान धनेश्वरादे निरम्भसोऽप्यच्युत मादिबाना कापि निर्याति धुनिपयोधे त्रैलोक्य सेवा नियमान दण्डे यदृन्दो विनयेन तस्या तत्प्रतिहार्यं भवतः कुतस्त्वं तत्कर्म योगाच्चदि वा तवास्तु। चलिए बहुत बढ़िया। 21वें नंबर के श्लोक पाठ कीजिए आनंद जी। श्रेया परं पश्यति साधुनिस्वा श्रीमान् कश्चित् कृपं तदन्या यथा प्रकाशितमन्धिकार स्थायते सतो न तथा तमास्तथम्। अब 2 मिनट बाद में पढ़ूंगी। चलिए ठीक है। अनामिका दीदी जी।
हाँ पाठ कीजिए 22वें नंबर। स्वाब्रधिनी स्वारिणी में शिवाजी प्रत्यक्ष मात्नानुभे भवेपि मूढ़ा किं चाक्लगे विवर्ति बोधा स्वरूप मध्यस्थमवेति लोक तस्मास्य तस्यापितेति देवा त्वाएव गायन्ति कुलं पिकासा तेद्यापि नन्वास्य मना मितं वसाम्यं पाणो कितं हेम पुनः सेयन्ति दत्तातिलोक्यां पतिहो विभूता सुरासुरस्य महान् सलाभा मोहस्य मोहत्वयि कुविरोधं मूलस्य नाशो बलवद्विरोधम् मार्गस्त्वयिको सदृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहना पडेन् सर्वे मया द्रस्मिति स्मेना तं कदाचित् भुजामां लोका स्वाभानुनरकस्य हविभुजोभं कल्पान्ते बातो ननु निभेदात् संसारि बोधद्वयोग्य भावो विपेक्ष पूर्व यदु त्वन्दने आजानितस्वानमिता फलं यत् तञ्जानितोयन्न कतु देवितेति हरिन्मणिकासिधिया दधानं तं तस्य बुद्ध्या बहतो न रिक्ता चतुरा कसायै ददस्य देव्यो व्यवहारिमाहु गत्यस्य दीपस्य नन्दितत्वं दृष्ट्वा कपालस्य च मङ्गलत्वम्। चलिए एक और पढ़िए। हाँ 29वां। नानार्थमेकस्य मदस्त्वदुक्तं हितं वचासे निगम वक्तुं निर्दोषितां किना विभयन्ति जड़ेन मुक्ता शुभम सुनेन। बहुत बढ़िया। अनुभव दीदी जी आप पढ़ेंगी इसके आगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ। ना क्वापि वांछा वर्ते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्भोधिमेत्युदंशो स्वयं हि शीतधुतिरभ्युदेति गुणा गंभीरा परमा प्रसन्ना बहुप्रकारा बहवास्तवेति दृष्टोऽयमन्तस्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमता परोस्ति स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं केनाभ्युपायेन फलं हि साध्यम् ततस्त्रिलोके नगराधिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्दमवन्दितारम्
अशब्दम स्पर्शमरूप गंधम त्वान्नीरसं तद विषयावबोधम सर्वस्य मातारममेयमन्यैर्जिनेन्द्रमस्मार्य मनोस्मरामि अगाधिमन्यैर्मनसाप्यलङ्घं निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां शरणं व्रजामि। यह अपन ने अंतिम श्लोक देखा था, है ना? क्या मतलब था इसका अपन का? एक बार आप लोगों में से कोई बताएगा क्या मतलब था इसका? मैं बताता हूँ एक बार सामान्य अर्थ। अगाध, भगवान कैसे हैं? अगाध हैं, उनके कोई पार नहीं पा सकता, ऐसे वो अगाध हैं। अन्यैर मनसा अपि अलंघ्यम, अन्यों के द्वारा मन से भी वे अलंग हैं, मन के द्वारा भी वे लंगायमान नहीं होते, वे अलंग हैं। निष्किंचनम, उनके पास किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। फिर भी प्रार्थित मर्थवद भी, फिर भी अर्थवानों धनवानों के द्वारा वो प्रार्थित किए जाते हैं, पूजे जाते हैं, प्रार्थना उनकी की जाती है। किन किन के द्वारा प्रार्थना की जाती है? कि जिनके पास बहुत सारा धन है और जिनकी तिजोरियां भरी हुई हैं, उनके द्वारा किनकी प्रार्थना की जा रही है? कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे भगवान की प्रार्थना की जा रही है। अब जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं धन रुपयों के पीछे, यदि उसमें सुख होता तो भगवान वह छोड़ करके भगवान क्यों बनते? तो भगवान ये अपन को उपदेश दे रहे हैं, भाई जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जो प्रार्थना कर रहे हो, वो प्रार्थना सही नहीं है, सच्ची प्रार्थना नहीं है। अर्थ की प्राप्ति होने पर भी हम तो उसको छोड़ करके इस मार्ग में आए हैं। फिर और क्या कहते हैं? विश्वस्य पारम, भगवान विश्व के पार को पार चुके, प्राप्त कर चुके हैं, विश्व के पार को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण विश्व को जान लिया है, पहली बात। दूसरी बात, संपूर्ण विश्व के लोकाग्र भाग में स्थित हैं, लोक के लोकाग्र भाग में स्थित हैं, सर्वोत्कृष्ट पद पे प्राप्त हैं। तो विश्वस्य पारम, विश्व के पार को पा चुके हैं। तम अदृष्ट पारम, लेकिन भगवान का पार आज तक कोई भी नहीं पा चुका है, किसी ने भी भगवान का पार नहीं देखा है। पतिम जनानाम शरणम व्रजामि, हे जिनेन्द्र पति, हे जिनेन्द्र भगवान। पति क्यों बोलते हैं? पति सीधा सीधा अर्थ है स्वामी के लिए पति बोला जाता है। पत्नी अपने पति को पति क्यों बोलती है? क्योंकि वो स्वामी है। तो स्वामी के लिए क्या बोला जाता है? पति शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बोलते हैं राजा है, वो क्या है? भूमि का पति है, भूमि का स्वामी है ना, वसुधा पति, या कहें धरती जमीन का पति है तो वो वसुधा पति है ना। तो जिनानाम शरणम व्रजामि, मैं ऐसे जिन भगवान की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार की बात 35वें नंबर के श्लोक में अपन ने देखी थी। अब अपन देखते हैं इसके आगे वाला 36वें नंबर का श्लोक। अब इसमें बता रहे हैं कि भगवान जो आप इतने महान हुए हो, इतने बढ़िया हुए हो, तो ये आप स्वभाव से ही हुए हो, ये आप स्वभाव से ही इतने महान पद पे पहुंचे हो। आप धीरे धीरे, आप बढ़ते बढ़ते क्रम से ऐसे पद पे पहुंचे हो, ऐसा नहीं है। यद्यपि जगत में कहते हैं आपको एक सक्सेस होना है तो धीरे धीरे से सक्सेस होंगे, पर कह रहे हैं भगवान आप जब आपने मोह शत्रु को एक बार में समाप्त कर दिया, आप एकदम, आपके जो शक्ति है, अनंत वीर की शक्ति आई, ये क्रम से दूसरों के द्वारा प्राप्त करते करते नहीं आई है, ये स्वयं से ही स्फुटित हुई है। चलिए, इस प्रकार की बात यहाँ पे की गई है। देखिए, त्रैलोक्य दीक्षा गुरवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत्, प्रागंड शैलः पुनरद्रिकल्पः, पश्यान मेरु कुल पर्वतो भूत्। क्या श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है। देखिए, कह रहे हैं एक सुमेरु पर्वत है, एक क्या है अपने आप में? सुमेरु पर्वत है। तो सुमेरु पर्वत को बता रहे हैं, सुमेरु पर्वत जैसा सुमेरु पर्वत है, हे भगवान वैसे ही आप हैं। सुमेरु पर्वत कैसा है? प्राग, प्राग मतलब होता है पहले। देखते जाइए, प्राग मतलब क्या होगा? पहले, ये लिखा है प्राग, प्राग मतलब होता है पहले, ठीक है। गंड शैल, पहले क्या था? गंड मतलब होता है टुकड़े, गंड मतलब क्या था? छोटे छोटे टुकड़े, है ना। छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो गंड शैला, पत्थर, शैला मतलब पत्थर, तो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं
ऐसा प्राग मतलब सुमेरु पर्वत पहले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े रूप था, फिर बाद में पुनर्अद्रिकल्प, फिर पुनः उसके बाद में अद्रि, अद्रि मतलब पर्वत, पर्वत की कल्पना की गई, फिर उसके बाद वो पर्वत बना। पहले वो पत्थर के छोटे टुकड़े टुकड़े रूप था, फिर वो जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए तो एक बड़ा पर्वत होता गया, ऐसे पर्वत रूप हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, पश्चान मेरु कुल पर्वतोभूत, फिर वो कुलाचल पर्वत हो गया। कुलाचल मतलब समझते हो आप लोग, कुलाचल पर्वत मतलब होता है जो अनादि निधन पर्वत होते हैं उनको कुलाचल पर्वत बोला जाता है ना। तो ये कह रहे हैं जो वो कुलाचल हो गया मतलब वो अनादि निधन हो गया, तो वो इतना जो इतना बड़ा हो गया 1,40,000 योजन का इतना बड़ा वो पर्वत हो गया। पश्चात बाद में वो कुल पर्वत कुलाचल पर्वत हो गया। तो पहले क्या था, पहले पत्थर के छोटे टुकड़े टुकड़े रूप था, फिर मिलकर के एक पर्वत रूप हो गया, पुनः अद्रिकल्प, फिर वो पर्वत रूप हो गया बड़े, फिर उसके बाद बढ़ करके और बढ़ करके वो कुलाचल पर्वत रूप हो गया। अभूत मतलब हो गया था, पश्चात बाद में ना ना मेरु, पश्चात ना मेरु, नहीं ऐसा नहीं हुआ। बात समझ में आ गई, ये कह रहे ना, ये जो लिखा है ना, इसको ना को अलग कर दो, ना मतलब अलग हो गया, तो ना ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। पश्चात, पश्चात का जो ता था वो आधा ना रूप हो गया, ठीक है, और लिखा फिर ना मेरु, ऐसा मेरु पर्वत के साथ नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ कि वो मेरु पर्वत पहले छोटे टुकड़े टुकड़े पत्थर के टुकड़े टुकड़े रूप था, प्राग मतलब पहले, गंड शैला मतलब पर्वत के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। गंड गंड मतलब होता है टुकड़ा, गंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा, ठीक है, टुकड़ा। तो अपन गन्ना बोलते हैं, तो गन्ना कैसा होता है, टुकड़े में होता है, पोल होती है ना उसकी, पोलें होती है, तो टुकड़े टुकड़े में होता है, तो गंडा मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा। तो जो पत्थर के टुकड़े टुकड़े हैं, शैला मतलब पत्थर, तो जो पत्थर के जो टुकड़े टुकड़े हैं उस रूप से पहला पहले सुमेरु पर्वत था, उसके बाद वो पत्थर छोटे छोटे पत्थर जुड़ जुड़ करके एक पर्वत बन गए, पुनरह अद्रिकल्प, फिर वो अद्रि मतलब पर्वत बन गए, और पश्चात कुलाचल कुल पर्वतो भूत, फिर वो कुल पर्वत हो गए। तो कह रहे हैं ना मेरु, ऐसा मेरु पर्वत के साथ नहीं हुआ, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये अनादि निधन पर्वत है, ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही कह रहे हैं, हे भगवान यो आप वर्धमानो, वर्धमान आप बढ़ते बढ़ते, वर्धमान होते 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 होते, बढ़ते 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 बढ़ते, वर्धमान मतलब जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे, तो कह रहे हैं आप बढ़ते बढ़ते, है ना, न तो भूत, आप अपने रूप नहीं हो गए, आप इतने जो महान आज देखने में आ रहे हैं, ये आप बढ़ते बढ़ते नहीं हुए हो, ये आप बढ़ते बढ़ते इतने महान नहीं हुए हो, तो कैसे हुए हो, निजोन, निज उन्नतो, निज उन्नत, खुद के द्वारा ही आप उन्नत हो गए हो, निजोन, निज उन्नत लिखा ना, निजोन्नत, निजोन्नत, निजोन्नत मतलब निज उन्नत, तो निजोन्नत आप स्वयं से ही इतने उन्नत हो गए हैं कि आपको धीरे धीरे बढ़ करके आपको यहाँ तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं कि ये अनंत वीर जो था ये स्वभाव से ही आपके पास आया है, इसने दे दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि ये जिस प्रकार कहते हैं कि भगवान जो है, जैसे चक्रवर्ती हो ना, चक्रवर्ती, तो कोई चोरी करते करते चक्रवर्ती नहीं बनता। क्या बोला, कोई जीव चोरी करते करते सोचे कि हम चोरी करते करते अपना खजाना भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, और भरते 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 एक दिन क्या हो जाएंगे, हम तो चक्रवर्ती बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा खजाना भरता जा रहा है, भरता है, रोज हम चोरी करते हैं। अरे तो कह रहे हैं तुम जिंदगी भर कितनी भी चोरी कर लो, ये तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते चक्रवर्ती। वैसे कह रहे हैं आप अपनी शक्तियों को, इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, फिर भी आप अनंत वीर के धनी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होने वाले, ठीक है। वो स्वभाव से ही प्रकट होता है, निज उन्नत, स्वभाव से ही उन्नत जो जीव होते हैं उनको ये दशा प्राप्त हो जाती है। एक और उदाहरण दिया जाता है, अच्छा बढ़िया, कि कोई व्यक्ति है और वो चाहे कि मैं बिस्लरी के पानी से समुद्र भर दूं, बिस्लरी के पानी से समुद्र भर दूं मैं। अच्छा, बहुत सारा दुनिया की जितनी बिस्लरी की पानी है की बोतलें हैं या जितनी बनने वाली सारी पानी की बोतलों को ला ला करके मैं यहाँ पे एक समुद्र बनाने की कोशिश करूं, तो कह रहे अरे भाई वो बन ही नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश करोगे आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, अरे दुनिया का सारा शुद्ध पानी खत्म हो जाएगा,
लेकिन वो बिस्लरी के पानी से या शने पानी से समुद्र कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। आप लिख करके ले लो ये वाली बात। तो कह रहे हैं कि आप चाहो तो हम अनंत वीर के धनी वर्धमान वर्धमान होते हुए धीरे धीरे बढ़ते 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 बन जाए, तो कह रहे कभी नहीं बन सकते। तो कह रहे भगवान कैसे हैं, वर्धमानोपि, वर्धमान होने पर भी निजोन उन्नत, निज से उन्नत हुए हैं। और वर्धमान कैसे हैं कि तो देखो, जो बचपन में छोटे थे तो धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे थे, तो अपन ने वर्धमान स्वामी का नाम ही वर्धमान रख दिया। तो वो कह रहे यद्यपि आप वर्धमान थे फिर भी आप निज के द्वारा ही उन्नत हुए हो। तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अपन देख के ही आ रहे हैं इतने सारे श्लोकों में, समय विरोधाभास अलंकार देखने में आ रहा है। कितना बढ़िया विरोधाभास श्लोक का अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं वर्धमान होने पर भी, भगवान कैसे हैं, वर्धमान होने पर भी निज उन्नत भूत, स्वयं के द्वारा उन्नत हुए हैं। इंद्रियों के द्वारा उन्नत नहीं हुए, किसी अन्य के द्वारा उन्नत वो नहीं होते हैं, खुद के द्वारा ही वो उन्नत अभूत हुए थे। हे भगवान आप स्वयं के द्वारा उन्नत हुए थे। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से पहले पर्वत बना हो, पर्वत के बाद वो कुलाचल पर्वत बन गया हो, ऐसा मेरु पर्वत के साथ नहीं हुआ। वैसी प्रकार आप भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते होने पर भी आप स्वयं के द्वारा उन्नत हुए हो। एकदम क्रम से बढ़ते रहो, इंद्रियों के समस्त व्यापार को प्राप्त कर लिया हो, ऐसा कभी भी संभव नहीं है ना। और कह रहे त्रैलोक दीक्षा गुरुवे नमस्ते। इस प्रकार हमें त्रिलोक की दीक्षा, शिक्षा दीक्षा देने वाले, शिक्षा मतलब ज्ञान देने वाले, दीक्षा मतलब क्या होता है, अरे मुनि बनना हो तो दीक्षा लेते हैं। तो कह रहे हैं दीक्षा देने वाले, हमें लिए संसार से त्रैलोक की जो सर्वोत्कृष्ट दीक्षा है, ऐसी दिगंबरी दीक्षा देने वाले क्या, गुरुवे नमस्ते। गुरुवे नमस्ते, गुरुवे, गुरुवे मतलब आदर आर्ते बहुवचन, बहुवचन में बोल रहे हैं गुरुवे। तो कह रहे हैं हे भगवान, हे जिनेन्द्र परमात्मा, गुरुवे आपके लिए, चौथी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति है ना, प्रथम वचन चतुर्थ विभक्ति, एक वचन चतुर्थ विभक्ति की, गुरुवे हे जिनेन्द्र परमात्मा के लिए नमस्ते, मैं नमस्कार करता हूँ, आपके लिए नमस्कार हो। आप देखिए जगत में लोग नमस्ते करते होंगे, नमस्ते क्या भैया नमस्ते, तो अपन भी नमस्ते करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि नमस्ते का मतलब देखिए, नमस्ते का मतलब क्या होता है, ना, ठीक है, माँ, ठीक है, नमा, ठीक है, और ते, ठीक है। तो ते मतलब होता है उनके लिए, ते मतलब क्या होता है, उनके लिए, और नमः मतलब क्या होता है, नमस्कार हो। तो उनके लिए नमस्कार हो, किन के लिए नमस्कार हो, अरे सामने वाला यदि कर रहा है, हिंदू है तो वो ब्रह्मा विष्णु के लिए नमस्कार कर रहा है, और हम जैन हैं और हम बोल रहे हैं नमस्ते, उनके लिए नमस्कार हो। तो किन के लिए नमस्कार हो, हमारे जिन भगवान के लिए नमस्कार हो। उसका नमस्ते भी ठीक है, अपना नमस्ते भी ठीक है। अब कह रहे हैं कि उसका नमस्ते जो वो कर रहा है, उसके नमस्ते बोलने पे तो उसको पाप का बंध हो रहा है, वो ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है, और हमारे नमस्ते बोलने पर हम पुण्य का संचय कर रहे हैं। अब कहते हैं देखो शब्द एक है, अभिप्राय दोनों का अलग अलग है। बात समझ में आ रही है अंजना चाची जी, क्या कह रहे हैं, शब्द एक होने पर भी, नभ, शब्द एक होने पर भी दोनों का अभिप्राय अलग अलग होता है। क्या अभिप्राय अलग अलग होता है कि अरे किसी हिंदू ने भी बोला नमस्ते, हमने भी बोला नमस्ते, कदाचित मुसलमान सिंधी सब लोग बोले नमस्ते, फिर भी सबका अभिप्राय अलग होने से उनको अपना पुण्य पाप अपने अभिप्राय के अनुसार लगता रहता है, शब्द एक होने पर भी। तो कह रहे हैं त्रैलोक दीक्षा गुरुवे नमस्ते, त्रैलोक की दीक्षा देने वाले हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो आप कैसे हो कि प्रति समय वर्धमान होने पर भी, निरंतर वृद्धिगत को प्राप्त होते होते भी आप निजोन्नत हैं, स्वयं के द्वारा उन्नत हुए हैं, किसी अन्य के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आप उन्नत नहीं हुए हैं। इस प्रकार सुमेरु पर्वत स्वयं के द्वारा उन्नत हुआ है, स्वयं से अचल है, अनादि से इतना बड़ा है, दूसरों के द्वारा बढ़ा बढ़ा करके, या सब पर्वतों ने सोचा हो कि चलो अपन सब मिल जाते हैं और एक बहुत बड़े पर्वत की रचना करते हैं, ऐसा सुमेरु पर्वत पैदा नहीं हुआ है। वो स्वभाव से इतना बड़ा है, उस निज उन्नत है, स्वयं से ही उसका उन्नतमान हुआ है। इस प्रकार की बात इस वाले श्लोक में आई गई है। मैं समझता हूँ आप लोगों को श्लोक का समझ में आ गया होगा। आ गया, चलिए श्लोक का पाठ करते हैं। त्रैलोक्य दीक्षा गुरुवे नमस्ते,
यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत् प्रागण्डशैला पुनरद्रिकल्पम् पश्यान्नमेरुकुलपर्वतो भूत्। मेरु बड़ा सा पत्थर पहले, फिर छोटा सा शैल स्वरूप, और अंत में हुआ न कुलगिरि किंतु सदा से उन्नत रूप। मेरु जो था वो क्या था, पहले कोई बड़ा सा पत्थर हो, पहले टुकड़े रूप में पत्थर हो, फिर मिल करके छोटा सा पर्वत शैल बन गया हो, और फिर अंत में कुलगिरि बन गया हो ना, ऐसा नहीं हुआ है। किंतु सदा से उन्नत रूप, किंतु सदा से ही वह उन्नत स्वरूप है, अनादि से ही वो इतना बड़ा है। इसी तरह जो वर्धमान है किंतु न क्रम से हुआ उदार, सहजोन्नत उस त्रिभुवन गुरु को नमस्कार है बारंबार। इस तरह यद्यपि वर्धमान होने पर भी, मतलब विरोधाभास अलंकार बता रहे हैं कि वर्धमान है, प्रति समय वृद्धिंगत को प्राप्त होते हैं छद्मस्त अवस्था में, फिर भी अनंत वीर जो प्रकट होगा वो तो क्रम से प्रकट नहीं होगा, वो तो एक साथ ही प्रकट होगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही भैया। आ रही आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है। मध्य आ रही है, कम आ रही है। चलिए, तो कह रहे हैं वो सुमेरु पर्वत है, वह सुमेरु पर्वत क्या हुआ है, स्वयं से ही इतना उन्नत हो गया है। वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ करके टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके इतना बड़ा नहीं होता है। इस प्रकार कोई व्यक्ति चोरी करते करते चक्रवर्ती नहीं बनता, और बिस्लरी के पानी से समुद्र भरना चाहे तो कभी नहीं भर सकता, है ना। उसी प्रकार सुमेरु पर्वत पत्थरों को जोड़ जोड़ करके कोई बनाना चाहे नहीं बना सकता कभी। अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोशिश करते हैं बनाने, पत्थर को जोड़ जोड़ करके एक वो बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं अरे भाई नहीं बन सकता, है ना। तो ऐसा कभी संभव नहीं है। इस प्रकार सुमेरु पर्वत जो है वो स्वयं से उन्नत होता है। अनंत वीर के भजनी जो भगवान है वे स्वयं से उन्नत होते हैं। चलिए, आपको श्लोक समझ में आ गया होगा, अर्थ करते हैं, अर्थ करवाते हैं। चलिए, आनंद जी श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए। तुल्यो की दीक्षा गुरुवे नमस्ते, यो वर्धिमानोऽपि निजोन्नतोऽभियुते प्रागन्धशैला पुनरादिकल्पा पश्चान्मेरुकुलपर्वतो भूते। मेरु बड़ा सा पत्थर पहले, फिर छोटा सा शैल स्वरूप, और अंत में हुआ न कुलगिरि किंतु सदा से उन्नत रूप। इसी तरह जो वर्धमान है किंतु न क्रम से हुआ उदार, सहजोन्नत उस त्रिभुवन गुरु को नमस्कार है बारंबार। अर्थात जो वर्धमान भगवान है या जो वर्धमान स्वामी है, वो बढ़ते बढ़ते वर्धमान नहीं हुए हैं, अपने निज उन्नति, अपनी निज के कारण उन्नत हुए हैं। अर्थात कोई कहे कि जिस प्रकार जो मेरु पर्वत है वो पहले बड़ा पत्थर था, उसके बाद वह छोटा पर्वत बना, फिर उसके बाद कुलाचल पर्वत बना, और उसके बाद वह मेरु पर्वत बना। तो ऐसा नहीं है, बढ़ते बढ़ते वर्धमान नहीं बने हैं, वह अपने निज स्वभाव के कारण ही वर्धमान बने हैं। ऐसे जो त्रिलोक में दीक्षा देने वाले गुरु हैं, महान हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, मतलब उनके गुणों के कारण उनको मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, कुलाचल पर्वत और मेरु पर्वत एक ही कहलाता है ना। तो फिर कुलाचल बना फिर मेरु बना, ऐसा नहीं। यहाँ पे कह रहा है जो मेरु पर्वत है वो अंत में जाकर के कुलाचल बना हो, मतलब खुद मेरु रूप हुआ हो, ऐसा नहीं होता है ना। पहले वो छोटे छोटे पत्थर रूप हो, फिर बड़े पत्थर रूप था, फिर पर्वत बना, फिर बड़े पर्वत बना, फिर उसके बाद फिर जाकर के कुलाचल बना हो, मतलब वो स्वयं कुलाचल पर्वत को ही मेरु बोलते हैं। तो कह रहे फिर वो जाकर के कुलाचल बना हो, ऐसा नहीं है, वो स्वयं से ही उन्नत स्वरूप है। और ये कह रहे हैं वर्धमानो अपि निज उन्नत है। वर्धमान स्वामी ने आदिनाथ भगवान की यद्यपि स्तुति है, फिर भी वर्धमान स्वामी की कह रहे हैं कि वर्धमान रूप होने पर भी
वो निज से उन्नत हैं, वर्धमान स्वरूप होने पर भी। दोनों बातें, ये नहीं कि वर्धमान नहीं है वो, अरे वर्धमान होने पर भी निज के द्वारा उन्नत है। तो कैसे संगति बैठेगी कि अरे इंद्रियों के द्वारा, ये शरीर के द्वारा छद्मस्त अवस्था में वर्धमान थे, प्रति समय वृद्धिंगत को प्राप्त हो रहे थे, निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ रहे थे, दूज के चंद्रमा के समान वृद्धिंगत को प्राप्त हो रहे थे, तो वो कह रहे वर्धमान थे, ठीक है। और कह रहे थे कि वर्धमान होने पर भी, लेकिन जो अनंत वीर जब उनको 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में अनंत वीर प्रगटा, उसमें क्रम नहीं था, वो तो निज के द्वारा ही उन्नत हुआ था, सीधे सुमेरु पर्वत के समान ही वो था, है ना। ये छोटे मोटे वर्धमान पना होना, ये वर्धमान पना होना तो ये छोटी मोटे संयम वगैरह में काम हो सकता है, पर जो अनंत वीर प्रकट होता है वो इन वर्धमान पने से प्रकट नहीं होता। श्रुत ज्ञान बढ़ते 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 केवल ज्ञान जितना ज्ञान कब कर लेगा, कि कभी नहीं कर पाएगा। श्रुत ज्ञान बढ़ता बढ़ता है तो वो केवल ज्ञान जितना कभी हो ही नहीं सकता। वो केवल ज्ञान तो सुमेरु पर्वत जैसा स्वयं प्रकट होता है ना, वो श्रुत ज्ञान कभी इतना हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई क्वेश्चन दीदी बोलिए। वर्धमान होते हुए भी निज स्वभाव से उन्नत है, ऐसा इसका अर्थ होएगा कि आप बढ़ते बढ़ते वर्धमान नहीं हुए हैं। मतलब पहले आप मतलब आप पहले आपने कोई छोटा मोटा काम किया हो तो आप महान हुए हो, फिर बड़ा काम किया हो तो आप महान हुए हो, फिर आपने बहुत बड़ा काम किया हो तो आप महान हो, ऐसा लेना है। जैसे कि मेरु पर्वत में लिया कि पहले वो कोई बड़ा पत्थर था, फिर वह एक छोटा पर्वत बना, फिर वह कुलाचल पर्वत बना, ऐसा लेना है। पहला वाला लेना है कि हे भगवान आप वर्धमान होने पर भी निज के द्वारा उन्नत हुए हैं, कि छद्मस्त अवस्था में यद्यपि आप वर्धमान थे, आपका शरीर इत्यादि वर्धमान था, धीरे धीरे वृद्धिंगत को प्राप्त हो रहा था, पर जब अनंत वीर प्रकट हुआ तब वो निज उन्नत था। वो किसी के द्वारा या धीरे धीरे प्रकट नहीं होता है, वो तो एक साथ प्रकट होता है। जिस कैसे एक साथ प्रकट होता है, अब निज उन्नत के लिए एक उदाहरण दिया है पूरा, इतना बड़ा जो ये इतना बड़ा उदाहरण दिया है वो वर्धमान के लिए नहीं दिया है, वो तो निज उन्नत के लिए अनंत वीर के लिए उदाहरण दिया है ना। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत सीधे स्वयं से प्रकट होता है, अनंत काल से है, उसी प्रकार आपका अनंत वीर स्वयं से प्रकट होता है। वाला उदाहरण दिया है ये तो हमारे ख्याल से स्वभाव के लिए दिया है कि जैसे मेरु पर्वत अकृत्रिम है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, सहज है, स्वभाव से है, वैसे ही तो भगवान वर्धमान क्या, हम सभी प्रत्येक जीव स्वभाव से भगवान है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर तो सभी में है समान रूप से, तो स्वभाव से तो सब सहज पूर्ण है ही। यद्यपि जैसे मेरु पर्वत स्वभाव से अकृत्रिम, ऐसे हम लोग भी स्वभाव से अकृत्रिम ही हैं। वो आपकी बात बराबर है, पर यहाँ पे भगवान की स्तुति चल रही है। भक्ति साहित्य में अपनी सबकी स्तुति नहीं होती है, ये अध्यात्म का विषय होता है। भक्ति साहित्य में भगवान की स्तुति की जाती है, तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं यद्यपि मेरु के स्वभाव का। वो जो मेरु है, वो मेरु भी एक पर्याय है, वो स्वभाव नहीं है, वो अनादि निधन पर्याय होती है, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होने वाली स्कंद रूप पर्वत की जो ये पर्याय है मेरु, ये पुद्गल की पर्याय विभाव रूप अनादि निधन पर्याय है। अनादि निधन पर्याय, वो स्वभाव नहीं है परमाणुओं का, पुद्गल का वो स्वभाव नहीं है। पुद्गल का स्वभाव तो परमाणु रूप रहना है, वो भी विभाव पर्याय है, लेकिन वो मेरु पर्वत की ऐसी बात बता रहे हैं कि मेरु पर्वत है अनादि निधन। उसी प्रकार अनादि निधन होने पर भी वो खुद के द्वारा प्रकट हुआ है, मतलब खुद स्वयं से ही, निज के द्वारा ही वो उन्नत है, किसी दूसरे के द्वारा उन्नत किया गया हो ऐसा नहीं है, ईंट पत्थर लगा लगा करके उसको बनाया गया हो, उन्नत किया गया हो, ऐसा वह मेरु पर्वत नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान जो हैं वो अनंत वीर के धारक स्वयं से हुए हैं, है ना। पर्याय की यहाँ पे बात है, पर्याय में उनको अनंत वीर स्वयं से प्रकट हुआ है। ईट पत्थर लगा लगा करके मतिश्रुत ज्ञान में थोड़ा थोड़ा ज्ञान कर कर करके अनंत ज्ञान प्रकट कर लिया हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अभी और अपन ये पढ़ेंगे भावार्थ और अन्वयार्थ, तो आपको और समझ में आएगा, है ना। तो जो ये उदाहरण दिया गया है वो निज उन्नत के लिए दिया गया है पूरा उदाहरण। तो वर्धमान पना कहाँ लगाएंगे कि वो छद्मस्त अवस्था में, यद्यपि भगवान वर्धमान पने को धारण कर रहे थे, फिर भी वो निज के द्वारा ही उन्नत हुए गए हैं, यहाँ ऐसा यहाँ पे लेना है। चलिए संगीता भाभी जी श्लोक पढ़िए, अर्थ कीजिए। त्रिलोक दीक्षा गुरुवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत्,
प्रागंड शैला पुनरधिकल्पा पश्चान्न मेरु कुल पर्वतो। छोटे छोटे पत्थर मिलकर पर्वत बना। पर्वत 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 के पश्चात मेरु पर्वत हुआ, ऐसा नहीं है। वो अपने आप ही अनादि निधन है। जिस प्रकार वर्धमान स्वामी वर्धमान होते हुए भी अपने आप में निज उन्नत है, यानी कि स्वाभाविक गुणों से उन्नत है। ऐसे त्रिलोकी भगवान को नमस्कार करती हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए हाँ अमिता जी। भैया जी मैं करूं? हाँ भैया जी मैं करूं क्या? त्रैलोक्यविचा गुरुवे नमस्ते वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत् प्रागण्डशैला पुनरत्रिकल्पः पश्चान्न मेरु कुलपर्वतो भूत्। हे भगवान, जैसे छोटे छोटे पर्वत पत्थरों के टुकड़ों से मिलकर पर्वत और पर्वत से मिलकर बड़ा पर्वत बनता है, ऐसा मेरु पर्वत नहीं है, वह तो अनादि निधन है। वैसे ही भगवान आप वर्धमान हैं, परंतु आप अपने गुणों से ही उन्नत हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले छोटे छोटे गुणों से मिलकर छोटे छोटे गुणों से बढ़ते हुए आप बड़े हुए हैं। आप तो स्वयं से ही उन्नत हुए हैं। ऐसे त्रैलोकिक एक दीक्षा देने वाले भगवान को नमस्कार। बहुत बढ़िया। हाँ अनामिका दीदी जी। हाँ अनामिका दीदी जी अर्थ कीजिए। चलिए अनुभव दीदी जी भावार्थ पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ अर्थ कीजिए। भैया जी करूं क्या? हाँ कीजिए। त्रैलोक्य दीक्षा गुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजातो भूत प्रागंग शैले पुनादि कल्पा पश्चान्न मेरु कुला पर्वते भू। यहाँ पर बताए मेरु बड़ा सा पत्थर पहले, फिर छोटा सा शैल स्वरूप, और अंत में हुआ न कुल गिरी, किंतु सदा से उन्नत रूप। इसी तरह जो वर्धमान है किंतु न क्रम से हुआ उधार, सहजो उन्नत उस त्रिभुवन गुरु को नमस्कार है बारंबार। यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्धमान है वो क्रमशः बढ़ते बढ़ते अपनी वृद्धि को प्राप्त होते होते निज आत्मलीन में लीन हुए हैं, और उसी तरह वे महान हैं। जिस प्रकार जैसे कि वो वर्धमान से महान नहीं हुए, निज अपनी अनुभूति से अपनी आत्मा को पहचान कर ही बड़े महान हुए हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो मेरु पर्वत है वो पहले टुकड़ों में विभाजित हुआ, फिर उसके बाद छोटा सा पर्वत बना, फिर उसके बाद कुलाचर पर्वत बना। ऐसा नहीं है, वो कुलाचर पर्वत अनादि निधन से ही है। इसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे वर्धमान हैं और क्रम क्रम से आप बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप निज अनुभूति से ही आप अपने आप में ही महान हैं। ऐसे त्रिलोक के दीक्षा मतलब ऐसे गुरु को जो त्रिलोक में दीक्षा देते हैं, ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करती हूँ। चलिए अब अन्वय पढ़िए दीदी। हमें पढ़ रहे। हाँ पढ़िए आप। त्रिलोक दीक्षा गुरुवे ते नमः। त्रिभुवन के जीवों के दीक्षा गुरु स्वरूप आपके लिए नमस्कार हो। या जो आप वर्धमान अपि क्रम से उन्नति को प्राप्त होते हुए भी निजो उन्नत
स्वयं में उन्नत आभूत हुए थे। मेरु मेरु पर्वत प्राक मतलब पहले, गणशैल गोल पर्वतों पत्थरों का ढेर, पुनः फिर आद्रिकल्प पहाड़ तुल, पश्चात फिर कुल पर्वत कुलाचर न आभूतय नहीं हुआ था, किंतु स्वभाव से ही वैसा था। भावार्थ, हे प्रभु आप तीनों लोगों के जीवों के दीक्षा गुरु हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस श्लोक के द्वितीय पाद में विरोधाभास अलंकार है। वह इस प्रकार है कि आप अभी वर्धमान हैं अर्थात क्रम से बढ़ रहे हैं, फिर भी निजोन्नत अपने आप उन्नत हुए थे। जो चीज अभी बढ़ रही है वह पहले उनसे छोटी ही होती, ना कि बड़ी। पर यहाँ इससे विपरीत बात है। विरोध का परिहास इस प्रकार है कि आप वर्धमान अंतिम तीर्थंकर होकर भी स्वयं में उन्नत थे, ना कि क्रम से उन्नत हुए थे। क्योंकि मेरु पर्वत आज जितना उन्नत है उतना उन्नत हमेशा से ही था, ना कि क्रम से उन्नत हुआ है। यहाँ वर्धमान पद श्लिष्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ वर्धमान पद श्लिष्ट है, इसका अर्थ देख सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा अर्थ इस प्रकार किया गया है। वैसे आदिनाथ भगवान की स्तुति जो अपन यहाँ पे कर रहे हैं, प्रतिज्ञा जो की थी आदिनाथ भगवान की स्तुति की, तो वो तो अपन ने अर्थ देख लिया कि क्या उसका अर्थ कैसे घटेगा। फिर यहाँ पे एक दूसरा अर्थ लगा रहे हैं, वर्धमान पद श्लिष्ट है। श्लिष्ट का अर्थ होता है कि एक शब्द के जहाँ पर दो अर्थ निकले, उसका मतलब होता है श्लिष्ट। तो कह रहे हैं वर्धमान भगवान कैसे हैं कि पहले तीर्थंकर हुए, फिर दूसरे हुए, फिर तीसरे हुए, फिर चौथे हुए, तो ये क्या बढ़ता हुआ क्रम है ना। तो कह रहा है 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थंकर कौन से हुए, भगवान महावीर स्वामी। तो कह रहे हैं हो तो रहे वो क्रम से बढ़ रहे हैं, ये तीर्थंकरों का पद तो है वो क्रम से बढ़ रहा है, फिर भी वर्धमान स्वामी उनसे बढ़ करके आए हो ऐसा नहीं है, वो खुद के द्वारा ही बड़े हुए हैं। मतलब किसी दूसरों के द्वारा या किसी कारणवश बड़े हुए हों ऐसा नहीं है, मतलब खुद के द्वारा ही वो बड़े हुए हैं, है ना। इस प्रकार की यहाँ पे बात बताई जा रही है ना। तो कह रहे हैं वर्धमान के यहाँ पे दो अर्थ, धीरे धीरे वर्धमान स्वयं के द्वारा ही वर्धित हैं एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ धीरे धीरे बढ़ करके प्राप्त हो रहे हैं, है ना। तो वर्धमान मतलब खुद के द्वारा निज उन्नत हैं, खुद से ही वर्धित हैं, तो किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, ऐसे वर्धमान। दूसरा अर्थ धीरे, आज बड़े कल दूसरे बड़े और उससे ज्यादा बड़े परसों से ज्यादा बड़े, तो ये बढ़ना का जो क्रम है ये भी वर्धमान है। तो कह रहे भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ भगवान है, वो यद्यपि सीधा सीधा अर्थ है छद्मस्त अवस्था में देखा जाए, ग्रस्त अवस्था में देखा जाए तो 8 साल तक, उसके बाद युवावस्था तक इतना ऐसा लगता है भगवान प्रतिशत में बढ़ रहे हैं, उत्तर बढ़ते जा रहे हैं, 8 साल के होने पर ही युवा हो जाते हैं। लेकिन खरेखर विचार किया जाए तो जो उनको तीर्थंकरत्व का उदय आएगा, जो उनको अनंत वीर अनंत आदि का उदय आएगा, अनंत चतुष्टय का उदय आएगा, तो वो स्वभाव से ही उदय आता है, किसी अन्य के कारण उदय नहीं आता है। चलिए अब श्लोक का पाठ करते हैं। त्रैलोक दीक्षा गुरुवे नमस्ते, यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत्, प्रागण्डशैला पुनरद्रिकल्पः, पश्चान्नमेरो कुलपर्वतो भूत्। प्रागण्डशैला, गंड मतलब होता है गोल, टुकड़ा गोल रूप जो टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, तो पहले ऐसा गोल टुकड़े रूप जो वो शैल मतलब पत्थर के टुकड़े हो। फिर बाद में अद्री, अद्री मतलब होता है पर्वत, ये लिखा ना अद्री, अद्री मतलब क्या होता है पुनः अद्री, अद्री मतलब होता है पर्वत, कल्पः वो फिर उस रूप हुआ हो, कल्पः मतलब बना हो। फिर पश्चान मेरु, पश्चात कुल पर्वतः, फिर कुल पर्वत रूप बनाओ, कुलाचल पर्वत बनाओ, कौन कि मेरु, कि मेरु पर्वत पहले छोटे छोटे पत्थर रूप हो, गोल पत्थर रूप हो, फिर पर्वत रूप बना हो, फिर कुल पर्वत बन गया हो, ऐसा मेरु ना, ऐसा मेरु नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ जो मेरु है, जो माना गया है, जो वस्तुतः मेरु है, वो खुद के द्वारा ही वर्धित है, इस प्रकार भगवान स्वयं से वर्धित हैं। इस प्रकार की बात आज यहाँ पे अपन ने समझी। चलिए जिनवाड़ी स्तुति करते हैं। संगीता आवी जी जिनवाड़ी स्तुति कीजिए। भैया जी, हाँ भैया जी 24वां श्लोक आप फिर से पढ़ दें।
कौन सा? 24वां। 24वां करता हूँ मैं। बाकी फिर सारी क्लासेस डली हुई है यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, है ना। चलिए मैं श्लोक पाठ बस कर देता हूँ। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? नेट डिस्टर्ब हो जाता इसलिए पढ़ नहीं पा रहे थे, 24वां नहीं बन रहा मुझे। हाँ ठीक है, मैं श्लोक का पाठ कर देता हूँ। एक बार आप जो यूट्यूब पे डला हुआ है उसको आप पढ़ करके आना, फिर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ लीजिएगा, है ना। दत्तस्त्रिलोक्यां पटहो विभूता सुरासुरास्तस्य महान् स लाभ मोहस्य मोहस्त्वैको विरोधुं मूलस्य नासो बलवत् विरोध। शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि मोह है, उस मोह का ऐसा कोई भी मोह अपने ऊपर आज तक मोह कर रहा था कि मैंने जगत को अपने वश में कर लिया है, पर उस मोह का अपने ऊपर बिल्कुल भी मोह नहीं रह गया कि जब उसने आपसे विरोध लिया। क्यों? क्योंकि उसका समूल नाश हो गया, जड़ सहित उसका नाश हो गया है। वह मोह कैसा था कि उसने तीनों लोक में पटहो विभूता जोर जोर से निगाड़ा पीट दिए थे कि मैंने सुर हो चाहे असुर हो, उन सबको मैंने उन सब पे विजय प्राप्त कर ली है, यह मुझे महान लाभ प्राप्त हो गया है। पर उसने जब आपसे विरोध किया तब उसको सब उस मोह का ऐसा कुछ भी शेष नहीं रह गया कि वो अपने ऊपर मोह कर सके कि मेरे पास कुछ शेष रह गया है, तो वह मोह भी नाश को प्राप्त हो गया। इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई। आप और एक बार यूट्यूब से देख करके पढ़िएगा, है ना। चलिए संगीता अभिजन वाली स्तुति कीजिए। संगीता अभिजन वाली स्तुति कीजिए। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो।